नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नीतिश्री आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन के इस नए कार्यक्रम और भी हैं राहें में स्वागत करती हूं। यह दूरदर्शन की एक शानदार पहल है। और भी हैं राहें कार्यक्रम उन बच्चों के लिए बेहद मददगार साबित होती है जो बच्चे अपने ज़िंदगी के एक ऐसे पड़ाव पर हैं जहां उन्हें कुछ अहम फैसले लेने हैं, जैसे कि उन्हें अपने करियर में क्या करना चाहिए और जो उन्हें करियर में करना है उसे करने के लिए उन्हें कौन सी कोर्स को सेलेक्ट करना चाहिए। तो दूरदर्शन आपकी इसमें मदद करता है और आपको नए नए एक्सपर्ट्स से रूबरू कराता है जो आपको समझाते हैं नए कोर्सेज़ के बारे में, क्योंकि हमारा यह मानना है कि अगर सही जानकारी सही समय पर मिले तो सही फैसले लेने में मदद मिलती है। तो आज जो हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ी हैं वो हैं डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन CUJ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर, जिनका नाम है रश्मि वर्मा। तो आज हम इनसे जानेंगे हमारे इस टॉपिक के बारे में, एडवर्टाइजिंग एंड PR। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि एडवर्टाइजिंग एंड PR क्या है और इसके बारे में हम बहुत सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचाएंगे। आपका स्वागत है मैम हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद नीति। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि PR और एडवर्टाइजिंग ये दोनों क्या हैं? इससे पहले मैं इस बारे में और ज़्यादा विषय में बात करूँ, नमस्कार सभी दर्शकों का मेरी ओर से। और जो विषय आपने चुना है ये बहुत ही अच्छा विषय है, एडवर्टाइजिंग और PR। और आज हम इस पर ज़्यादा विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। एडवर्टाइजिंग जो शब्द है, एडवर्टाइजिंग, हम विज्ञापन को पहले समझते हैं। विज्ञापन शब्द पर अगर हम मूलतः देखें तो वी, जहाँ पर दो शब्दों के संयोजन से बना है, वी और ज्ञापन, जहाँ पर वी का अर्थ है विशेष और ज्ञापन का अर्थ है ज्ञान देना, उसके बारे में चर्चा करना, उसको आगे विस्तारित करना। तो विज्ञापन का अर्थ हुआ किसी विशेष सूचना को आगे संचारित करना, विस्तारित करना, उसके बारे में आगे जानकारी देना जी। तो विज्ञापन दरअसल एक ऐसी प्रक्रिया है, आप इसको एक माध्यम के रूप में भी देख सकते हैं, जिसके द्वारा किसी उत्पाद, सेवा, किसी विशेष व्यक्ति, किसी विचार, प्रौद्योगिकी या तकनीक के विषय में जानकारी आगे बढ़ाई जाती है, जिसके बारे में जनमानस को सूचित किया जाता है, उनको क्रय के लिए आकर्षित किया जाता है। चाहे कि हम मौखिक माध्यम से करें, लिखित माध्यम से करें, दृश्य या श्रव्य माध्यम से करें, ये एक प्रक्रिया है। और विज्ञापन का जो मूल उद्देश्य है वो है आकर्षित करना, सूचित करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्रय के लिए एक तरह से आकर्षित करने की ये प्रक्रिया है। तो विज्ञापन दरअसल आज हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, सोशल मीडिया, सभी मीडिया प्लेटफॉर्मों के द्वारा हमें विज्ञापन प्राप्त होते हैं। सुबह अगर हम देखें, अपना फ़ोन का नोटिफिकेशंस चेक करते हैं तो नोटिफिकेशंस के द्वारा ही हमें विविध विज्ञापन मिलने लग जाते हैं। घर से बाहर निकलते ही होर्डिंग्स पर, बैनर्स पर बड़े बड़े विज्ञापन होते हैं और मीडिया तो विज्ञापनों से अटा हुआ है। और हम ये जानते हैं कि मीडिया का भी आय का मुख्य स्रोत विज्ञापन ही है। तो विज्ञापन चहुं ओर है, हर जगह विज्ञापन है। ऐसे में हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या रोज़गार के अवसर हैं इस दिशा में, जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो विज्ञापन के साथ ही आपने पब्लिक रिलेशंस यानी जनसंपर्क की चर्चा की। तो दरअसल विज्ञापन और जनसंपर्क को एक दूसरे का सहभागी माना जाता है, जबकि जनसंचार में ये दोनों ही विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। जहाँ विज्ञापन एक औद्योगिक गतिविधियों को गति देने का काम करता है, जनसंचार और भी ज़्यादा मैं ये मानती हूँ कि उसका आयाम बहुत विविध है, उसका बहुत विस्तारित है। जनसंपर्क यानी जनता से संपर्क, जनता, सरकार के लिए जनता यानी जन, पब्लिक का अर्थ है जनमानस। वहीं किसी औद्योगिक घराने के लिए जन, पब्लिक का अर्थ हो सकता है उनके अपने कर्मचारी, उनके उपभोक्ता, भावी उपभोक्ता, ऐसी कम्युनिटी जहाँ पर वो कार्य कर रहे हैं। तो जन संपर्क का अर्थ है जनता से संपर्क, पब्लिक से संपर्क, और केवल संपर्क ही नहीं, संपर्कों को जब हम और सही तरीके से करते हैं तो वो हम संबंध स्थापित करते हैं अपनी जनता के साथ। तो जनसंपर्क यानी पब्लिक रिलेशन एक ऐसी डिसिप्लिन है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसे न केवल जनसंचार के विद्यार्थियों के लिए, अभी तो मेरा मानना है कि समाज के हर सामाजिक व्यक्ति के लिए इसको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं
और इस समाज में हमें अपने जो कहना चाहिए रिश्ते हैं वो सभी से बनाकर चलना होता है। एक व्यवहार कुशल व्यक्ति ही इस जीवन में प्रगति पथ पर आगे बढ़ता है। तो पब्लिक रिलेशंस को समझना आज हर एक डिसिप्लिन के स्टूडेंट के लिए, हम यूथ की बात करें तो डिफरेंट डिसिप्लिन्स के स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो साइंसेस के हों, कॉमर्स के हों, आर्ट, ह्यूमैनिटीज़। तो किसी भी डिसिप्लिन के विद्यार्थी के लिए आज जनसंपर्क को जानना समझना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है। हम किस तरह से अपने स्टेक होल्डर से बातचीत करते हैं, किस तरह से उनसे रिलेशन मेंटेन करते हैं, यही इसी कला का परिष्कृत रूप है जनसंपर्क। आपने कितनी अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को, शब्द को अलग कर करके समझाया है। वो मुझे लगता है कि जो मेरे दर्शक हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि एडवर्टाइजिंग और पीआर का असली मतलब क्या है। जैसे कि आपने बताया कि दोनों एक दूसरे के सहभागी हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। तो अगर किसी हमारे दर्शक को पीआर में इंटरेस्ट है या फिर एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्ट है, तो उन्हें कौन सी कोर्सेज़ को परस्यू करना चाहिए? देखिए, जनरली नीति ये माना जाता है कि एडवर्टाइजिंग और पीआर, जैसे मैंने बताया कि मास कम्युनिकेशन सेंट्रिक टॉपिक है। जैसे मैंने बताया कि मास कम्युनिकेशन के, जनसंचार के एक अभिन्न सब्जेक्ट्स हैं, अभिन्न अंग हैं। तो मास कम्युनिकेशन यानी मीडिया की समझ बहुत ज़रूरी है दोनों ही विषयों के लिए, चाहे आप एडवर्टाइजिंग की बात कीजिए या फिर जनसंपर्क की बात कीजिए। तो एक स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन अपना करता है मास कम्युनिकेशन में, जर्नलिज्म में, ऐसे में उनको एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छे एक विशेष सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। और इतना ही नहीं, हम देखते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं ऐसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो आज स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा भी देते हैं एडवर्टाइजिंग में और पब्लिक रिलेशंस में। और जैसे अगर हम बात करें तो मास्टर्स मतलब एमए अगर आप करते हैं मास कम्युनिकेशन में, तब भी आपको पब्लिक रिलेशन एडवर्टाइजिंग में स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के रूप में इसको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। इसलिए अगर ऐसे युवा जो अपना करियर बनाने का सोचते हैं एडवर्टाइजिंग में या पब्लिक रिलेशंस में, तो बहुत ज़रूरी है उनके लिए डिग्री या डिप्लोमा के रूप में थोड़ी जानकारी इस पर हासिल करना, क्योंकि आप ये सब्जेक्ट हालांकि इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे, कौन से ऐसे स्किल्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है युवाओं को, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन डिग्री और डिप्लोमा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका एक आधार तैयार करते हैं। जनरली एक आधार बहुत ज़रूरी है। आपको माना जाता है कि थ्योरी अलग है, प्रैक्टिकल अलग है, लेकिन थ्योरी हम किसी भी व्यक्ति के लिए आगे की फाउंडेशन की तरह होती है। मैम, तो यहाँ पे ये सवाल आता है कि क्या मास कम्युनिकेशन करने के बाद ही पीआर और एडवर्टाइजिंग में इंसान आगे बढ़ सकता है, या फिर किसी और सब्जेक्ट को, अगर मान लीजिए किसी ने पहले से कुछ पढ़ा चुका है और अब उन्हें इंटरेस्ट है इस चीज़ में, तो वो बच्चे क्या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर हम एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में बात करें या पब्लिक रिलेशन के क्षेत्र में बात करें, तो दोनों में ही कम्युनिकेशन इज एंड क्रिएटिविटी इज द की फॉर सक्सेस। तो कम्युनिकेशन, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी भाषा में अच्छी कमांड रखता है, दक्षता रखता है, हिंदी, अंग्रेज़ी और अन्य स्थानीय भाषाओं में, वो ज़रूर इस क्षेत्र में प्रगति कर सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन एक बहुत ही ज़रूरी स्किल है इन क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। तो कम्युनिकेशन के साथ क्रिएटिविटी एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन मैं कहूँगी है, क्योंकि अगर आप क्रिएटिव हैं और आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो आप एडवर्टाइजिंग में बहुत आगे तक जा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ कहना चाहूँगी, हालांकि हर एक डिसिप्लिन का, किसी भी डिसिप्लिन का यूथ आगे बढ़ सकता है इन क्षेत्र में, लेकिन मास कम्युनिकेशन मीडिया की एक कहना चाहिए एक डिग्री या डिप्लोमा आपको वो आधार देती है, बिल्कुल सही। आधार देती है, जो आपको एक मीडिया की समझ बताती है कि मीडिया क्या है, मीडिया किस तरह से काम करता है, मीडिया के आय के स्रोत क्या हैं, मीडिया के कौन से मुद्दे हैं जो मीडिया जनरली कवर करता है। जब आपको मीडिया की समझ हो जाती है तो आप एडवर्टाइजिंग को भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और पब्लिक रिलेशंस को भी। मैम आपने जी नीति मैम आपने जैसे क्षेत्र के बारे में बात किया, तो पीआर करने के बाद या एडवर्टाइजिंग करने के बाद, उसको पढ़ने के बाद फिर किस तरीके के इस क्षेत्र में कार्यरत होते हैं बच्चे? तो अगर हम रोज़गार संभावनाओं की बात करें इन क्षेत्रों में, तो मेरा ये मानना है कि हम शुरुआत करते हैं पहले शोध से, मतलब रिसर्च से।
तो आज मीडिया रिसर्चर के रूप में बहुत सारी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो रहती हैं। अगर हम एडवर्टाइजिंग की बात करें तो एडवर्टाइजिंग यानी विज्ञापन में भी कोई विज्ञापन संदेश बनाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने टारगेट ऑडियंस मतलब दर्शक वर्ग को समझना कि दरअसल उस उत्पाद सेवा का वास्तविक दर्शक मतलब टारगेट ग्रुप कौन है। तो किसी भी उत्पाद के लिए विज्ञापन बनाने से पहले ये समझा जाता है कि हु इज़ आवर टारगेट ऑडियंस। तो टारगेट ऑडियंस की समझ बहुत आवश्यक है और ये टारगेट ऑडियंस यानी मार्केट की समझ करने के लिए बहुत ज़रूरी है शोध यानी अनुसंधान, रिसर्च जिसे हम कहते हैं। तो आज चाहे वो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हो, बड़े बड़े बिजनेस वेंचर्स हो या कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप्स, सभी अपने उत्पाद या सेवा को अब लॉन्च करने से पहले ये समझना चाहते हैं कि ये दरअसल किसके लिए है, हु इज़ गोइंग टू बाय दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। तो ये समझने के लिए ज़रूरी है कि शोध करे जाएं, जिसको हम कहते हैं कई बार मार्केटिंग रिसर्च के रूप में आपने सुना होगा, प्राइमरी रिसर्च के बारे में सुना होगा। तो ऐसे भी हमें रिसर्चर्स की ज़रूरत पड़ती है जो टारगेट ऑडियंस कौन है, हमारा राइट मार्केट क्या है, ये समझ सकें। तो हमने बात की मीडिया रिसर्चर के तौर पर आपको रोज़गार की संभावनाएं होती हैं। इसके अलावा उस मीडिया मैसेज यानी विज्ञापन को कहाँ किस मीडिया में प्लेस किया जाए, कितनी बेहतरी के साथ किया जाए और उस दर्शक वर्ग मतलब टारगेट ऑडियंस के लिए वास्तविक मीडिया क्या है, कौन सा मीडिया वो ग्रुप ज़्यादा इस्तेमाल करता है, यह समझ के लिए मीडिया प्लानर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मीडिया रिसर्चर्स, मीडिया प्लानर्स, इसके अलावा रोजगार की संभावनाएं होती हैं क्रिएटिव राइटिंग के क्षेत्र में। क्रिएटिव राइटर्स, कॉपी राइटर्स, आर्ट डायरेक्टर्स, फोटोग्राफर्स। तो ये कुछ ऐसी पोजीशंस हैं जहां पर युवा अपना करियर बना सकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि आगे प्रोडक्शन का क्षेत्र आता है। एडवर्टाइजिंग की हम बात करें, प्रोडक्शन है, तो एडवर्टाइजिंग एक फुल फ्लेज इंडस्ट्री है आज। एडवर्टाइजिंग जैसे हमने बात की ना केवल औद्योगिक गतिविधियों के लिए आवश्यक है बल्कि एडवर्टाइजिंग यानी विज्ञापन हमारे सामाजिक जीवन के लिए भी आवश्यक है। समाज की रुचि परिष्कृत करने के लिए आवश्यक है। हमारी लाइफस्टाइल को भी काफ़ी अपग्रेड कहना चाहिए, इन्हांस करता है एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू। एक जो उपभोक्ता है उसको अपने अधिकारों के बारे में, किसी उत्पाद के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ मिलती हैं। तो बहुत कहना चाहिए लाभ हैं, बेनिफिट्स हैं एडवर्टाइजिंग के लिए। और मैंने जैसे कहा एडवर्टाइजिंग एक बड़ी इंडस्ट्री के तौर पर उभरा है आज। और केवल एडवर्टाइजिंग ही नहीं, पब्लिक रिलेशंस की भी पोजीशंस बहुत निकलती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर में। आज हम जानते हैं कोविड के बाद तो ज़्यादातर कॉरपोरेट्स ने ये रियलाइज़ किया है, किसी भी क्राइसिस के बाद जनरली कॉरपोरेट सेक्टर्स और भी उनके लिए रियलाइजेशन का समय होता है कि कोई भी उपभोक्ता आपसे तभी जुड़ा रह सकता है जब आप उसको केवल उत्पाद या सेवा ही प्रदान न करें, आप उसके लिए उसकी अन्य सेवाओं पर भी ध्यान दें। आप कहना चाहिए एक टर्म है क्लाइंट सेटिस्फेक्शन पर ध्यान दें। तो ऐसे में केवल अगर हम विज्ञापन देते रहें, एक कहना चाहिए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के तौर पर हम केवल विज्ञापन दें, लेकिन हम जो हमारे उपभोक्ता हैं उनसे ये ना जाने कि उनको उत्पाद में क्या बेहतर लगा, किस तरह के चेंजेस वो चाहते हैं, तो हमारा ये कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए इस टू वे कम्युनिकेशन को बनाए रखने के लिए पब्लिक रिलेशंस की ज़रूरत होती है। पब्लिक रिलेशन यानी जनसंपर्क की आवश्यकता होती है। तो जनसंपर्क में भी करियर के बहुत मौके हैं, जैसे मैंने बताया सरकारी क्षेत्र में भी, उसके अलावा निजी क्षेत्र में भी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स, PRO, कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर्स की भी वैकेंसीज बहुत आती है, जिसको हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। आपने कहा PRO के बारे में, तो मैम जो PRO है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स, वो सिर्फ गवर्नमेंट के क्षेत्र में होते हैं या प्राइवेट क्षेत्र में भी होते हैं? और जिस भी क्षेत्र में होते हैं, अगर किसी बच्चे को PRO बनना है तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए, क्या एग्ज़ाम्स देने चाहिए या क्या पढ़ाई करनी चाहिए? पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एक ऐसी पोजीशन है, एक ऐसा कहना चाहिए ऐसी पद है जो दरअसल एक टू वे ब्रिज का काम करता है। दरअसल वो अपने कर्मचारी और ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के बीच में एक पुल की भांति कार्य करता है। उसका काम है कर्मचारियों की बीच की बातचीत को अपने मैनेजर्स तक लेकर जाना, और ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजर्स
ने जितनी भी नीतियां बनाई हैं उनको अपने कर्मचारियों के बीच में जाना। ये मैं निजी संगठन की बात कर रही हूँ। और अगर हम सरकारी संस्थानों में देखें तो पीआरओ जो पद होता है, जो कार्य क्षेत्र है उनका जो मुख्य कार्य है सरकार की नीतियों, सरकार की उपलब्धियों, उनके काम को, कार्यों को, नीतियों को दरअसल जनमानस के बीच में लेकर जाना। तो आप देख रहे हैं कि पीआरओ एक टू वे ब्रिज की तरह काम कर रहा है, जनता की बातों को प्रबंधन तक पहुंचा रहा है और प्रबंधन की बातों को, सरकार की बातों को जनता तक पहुंचा रहा है। तो एक पीआरओ में कुछ गुणों का होना बेहद आवश्यक है। जैसे मैंने बताया, क्रिएटिविटी एंड कम्युनिकेशन इज की टू सक्सेस। तो यहाँ भी कम्युनिकेशन यानी भाषा पर पकड़ बेहद ज़रूरी है। एक पीआरओ से ये उम्मीद की जाती है कि उसको वो लिखित और मौखिक भाषा में अच्छा हो, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी प्रेस रिलीजेस लिखनी पड़ सकती हैं। यहाँ पर आपको खबर सही तरीके से लिखनी होगी जर्नलिस्ट के लिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी मीटिंग्स की रिपोर्टिंग्स करनी होगी, आपको वेबसाइट डिज़ाइन करना हो सकता है, आपको ऑर्गेनाइजेशन के ब्रोशर्स तैयार करना हो सकता है। तो बहुत सारा कम्युनिकेशन मतलब संचार का काम होता है। तो ऐसे भी भाषा की दक्षता बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी, किसी पीआरओ के लिए ज़रूरी है कि वो एक बढ़िया मैनेजर की तरह काम करे। मैनेजर जो प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित कर सके, जो क्राइसिस के वक्त भी एक लीडर की तरह उभर सके, जो अपने लोगों को एक सूत्र में बांध सके, ऐसा पीआरओ एक बेहतर पीआरओ कहा जाता है। और पीआरओ की नियुक्तियां सरकारी, निजी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी लगातार की जाती हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोजीशन है पीआरओ की। अलग अलग लेवल पे असिस्टेंट पीआरओज रखे जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो बहुत ही मैं बोलूँगी कि पोजीशन है पीआरओ की, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स की। कुछ संस्थानों में इन्हें सीसीओ भी सीओ भी कहा जाता है, कम्युनिकेशन ऑफिसर कहा जाता है। तो ये की टर्म बदल सकता है संस्थान के हिसाब से, लेकिन मुख्य काम होता है कम्युनिकेशंस को आगे लेकर जाना, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ अपनी बातचीत को आगे बढ़ाना। मैम, आपने नियुक्ति की बात की, पीआरओ की नियुक्ति, तो पीआरओ की नियुक्ति होती कैसे? क्या कोई ख़ास एग्ज़ाम होता है या फिर कोई ख़ास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? निधि, इस बारे में मैं बताना चाहूँगी कि हर एक संगठन का अपना अलग कहना चाहिए स्पेसिफिकेशन होता है। जैसे अगर आप सरकारी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर उनका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो अलग हो सकता है आपको एक रिटन एग्ज़ाम देना पड़े इसके लिए, और कुछ जगहों पर हो सकता है आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाए। तो सिलेक्शन मतलब चयन की प्रक्रिया संगठन के हिसाब से बदलती रहती है, लेकिन मुख्यतः जो आपने बोला कि क्या रिक्वायरमेंट है इसके लिए, तो मुख्य रिक्वायरमेंट जो कहना चाहिए बेसिक डिज़ायरेबल क्राइटेरिया, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है आपके पास मीडिया संबंधी डिग्री या डिप्लोमा। और अधिकतर ये माना जाता है कि अगर एक यूथ है, एक यंगस्टर है जिसने अपना ग्रेजुएशन किया है, मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है, इसके अलावा उसके पास 2 इयर्स डिप्लोमा है एडवर्टाइजिंग या पीआर में, या फिर आपने एमए किया है अपना मास कम, अधिकतर आप देखेंगे क्योंकि पीआरओ की पोजीशन एक मैनेजरियल पोजीशन है, तो आपसे ये अपेक्षा की आपको, क्योंकि बहुत सारी उत्तरदायित्व वहाँ दिया जाना है संगठन में, इसलिए ये आपसे उम्मीद की जाती है कि आपने एमए किया हो अपना मास कम्युनिकेशन में, और अगर आपके पास कुछ कार्य अनुभव है एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में या पीआर के क्षेत्र में तो ये एडिड एडवांटेज होगा। पर चूंकि ये समझा जाता है मास कम्युनिकेशन आपने किया है, मास्टर्स किया है, एमए किया है कम्युनिकेशन में, जर्नलिज्म में, तो आपने पीआर को, जर्नलिज्म को, पीआर और एडवर्टाइजिंग को बेहतर तरीके से जाना होगा, पढ़ा होगा और समझा होगा, इसलिए मास्टर डिग्री तो अपेक्षित है। अभी आपने जैसे बताया रश्मि जी की पीआर के बारे में, इसके डिग्रीज़ के बारे में, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो पीआर करने के बाद, ये सारी पढ़ाई करने के बाद अगर वो चाहता है कि वो विदेश में जाके काम करे या विदेश से जाके पढ़ाई करे, तो उनके लिए क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वहाँ पे? नीति जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि ये क्षेत्र बहुत ही संभावनाओं से भरा हुआ है, खासकर तकनीक की आ जाने के बाद तो ये जो समय और स्थान की सीमाएं थी वो भी धूमिल हो चुकी हैं। तो आज हम देखते हैं बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज, बड़े बिजनेस ऑपरेशंस भी आज ऑनलाइन हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं।
तो जब हम मार्केट कहते हैं तो मार्केट का मतलब ट्रेडिशनल मार्केट नहीं रह गया है आज, ये डिजिटल स्पेस भी है, डिजिटल मार्केट भी है, ऑनलाइन शॉपिंग है, ई कॉमर्स है। तो लगातार ये जो क्षेत्र है वो विकसित होता जा रहा है और रोज़गार की बेहद संभावनाएं हैं, ना केवल देश में, विदेश में भी। तो अगर कोई यंगस्टर है जिसके पास अच्छे से उसने डिग्री, सही संस्थान से डिग्री डिप्लोमा किया है अपना, उसको समझ है किस तरह से एडवर्टाइजिंग में, पब्लिक रिलेशंस में काम किया जाता है, वो कम्युनिकेशंस में अच्छा है, क्रिएटिविटी तो बहुत ज़रूरी है इस प्रोफेशन के लिए, क्रिएटिविटी है आपके पास, आपने संबंधित क्षेत्र में थोड़ा इंटर्नशिप किया है, थोड़ा कुछ कार्य किया है, तो आपके पास एडेड एडवांटेज होता है। अगर इसको कहते हैं प्रोफाइल बनाना, तो अगर आपका प्रोफाइल स्ट्रांग है और आपके प्रोफाइल में सारे एलिमेंट्स हैं, तो आप निसंदेह विदेशों में भी अवसर तलाश सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि क्योंकि आज जो मार्केट स्पेस है वो बढ़ रहा है, डिजिटल भी है और ऑनलाइन है, ट्रेडिशनल मार्केट स्पेस भी है, तो ऐसे में एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस दोनों में ही करियर की बेहद संभावनाएं हैं। तो रश्मि जी, इस बारे में मैं दर्शकों को कुछ आपके ज़रिए बताना चाहती हूँ कि कौन से ऐसे संस्थान हैं जिसे अगर वो जो बहुत अच्छे हैं इस चीज़ में, जिसमें अगर पढ़ करके बच्चे अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं, कुछ ऐसे गिने चुने, स्पेशली अगर बात करें झारखंड में और फिर बात करें तो हमारे पूरे कंट्री में, उसके बेसिस पे। जी, तो अगर हम देखें तो बहुत कुछ प्रमुख मीडिया संस्थान हैं जिसके ज़रिए आप अपना युवा अपना डिग्री डिप्लोमा कर सकते हैं, डिग्री हासिल कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं स्पेशलाइजेशन में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, IIMC है, इसके अलावा आपका ज़ेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन है, सिम्बॉयसिस इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन है, AGK सेंटर है जामिया मिलिया इस्लामिया का। इसके अलावा जितनी भी प्रमुख सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं आज, सभी में अधिकतर में मास कम्युनिकेशंस के डिपार्टमेंट स्थापित किए गए हैं, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने स्टूडेंट्स को एडवर्टाइजिंग, PR, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन से संबंधित शिक्षा दे रहे हैं। और अधिक जो बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं जिनका मैंने जिक्र किया, वो भी अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर ज़रूर देते हैं। तो और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, जहाँ डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन के द्वारा भी आपको ये डिग्री प्रदान की जाती है। मास कम्युनिकेशन में आप डिग्री कर सकते हैं, जहाँ पर विशेष तौर पर एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस आपको पढ़ाया जाता है। और इतना ही नहीं, अगर आपको और ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट आता है तो आप कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। और भी कुछ प्रमुख संस्थान हैं हमारे झारखंड में जहाँ से आप मीडिया कोर्स करते हैं। MH यूनिवर्सिटी है, उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी है, फिर हमारा रांची यूनिवर्सिटी से भी कोर्सेज चल रहे हैं। तो निसंदेह झारखंड में भी मौके हैं जहाँ से आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बताया कि सारी चीज़ों के नाम जो बताए वो बहुत अच्छी बात है। तो आपने जब भी बताया PR के बारे में या एडवर्टाइजमेंट के बारे में, तो आपने एक शब्द का इस्तेमाल बार बार किया है, वो है स्किल, और एक और जो शब्द है वो है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन और ये सब जो PR एडवर्टाइजमेंट है, तो आपने बार बार कम्युनिकेशन के बारे में कहा। तो अगर कोई बच्चा है जिसकी कम्युनिकेशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मान लीजिए उसे लिखित बहुत अच्छे तरीके से आता है, बोलने में थोड़ा कमज़ोर है, या बोलना बहुत अच्छे तरीके से आता है, लिखने में थोड़ी सी उसकी गलती होती है, तो वैसे बच्चों के लिए क्या संभावना है? बिल्कुल निधि, दरअसल मौके बहुत हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कई बार युवा बहुत ही खुद को मुश्किल में, असमंजस की स्थिति में पाते हैं। अगर वो भाषा पर उनकी पकड़ है, एक भाषा पर पकड़ है मान लीजिए, लेकिन दूसरी भाषा नहीं आती, बोलना अच्छे से जानते हैं लेकिन लिखने में गलती करते हैं। तो ऐसे में भी थोड़ी सी मेहनत, थोड़े से लगन से अगर वो इस दिशा में कार्य करें तब भी वो सफलता पा सकते हैं। ऐसे में मैं आपको बताऊंगी, अगर देखिए कहा जाता है कंटेंट इज़ द किंग, स्पेशली इन टुडेज मीडिया वर्ल्ड। कंटेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट यू आर सेइंग इज़ इम्पॉर्टेंट, योर मैसेज इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये मैसेज है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्रिएटिविटी का भी मैंने एक जिक्र किया था। तो चलिए इसको इस तरह से देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर क्रिएटिव है, अगर उसमें रचनात्मकता है, तो हो सकता है वो भाषा पर थोड़ा सा कमज़ोर हो, लेकिन अगर उसका आइडिया मजबूत है, अगर वो आइडिएशन उसका अच्छा है, अगर वो अपनी आइडिया को धरातल पर उतारना जानता है, तो उसके लिए कोई सीमा नहीं है।
वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है लेकिन वो उतना एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना, तो ऐसे लोगों के लिए कॉपी राइटिंग एक बढ़िया विकल्प हो सकता है क्योंकि वो भाषा में अच्छे हैं, वो भाषा को उस तरह से प्रेजेंट करना जानते हैं, तो वो बढ़िया कॉपी राइटर बन सकते हैं। जो बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करता है वो प्रेजेंटर बन सकता है। और जैसे मैंने बताया अगर क्रिएटिविटी तो भाई किसी सीमाओं में नहीं बंधती है ना, जैसे भाषा। और अगर हम भाषाओं की बात भी करें तो मैंने जैसे बताया कि अंग्रेज़ी, हिंदी और स्थानीय भाषाओं का ज्ञान ज़रूरी है। तो आज हम देखेंगे अगर मीडिया लैंडस्केप पर नज़र दौड़ाएं तो स्थानीय भाषाओं की भी बहुत मांग है। कोई यूथ अगर मान लीजिए स्थानीय भाषा जानता है, चाहे वो आपका उड़िया भाषा हो, बंगाली हो या असमी, कोई भी भाषा हो, इस तरह से उसकी समझ रखता है, तो ऐसे लोगों की भी आज बहुत डिमांड है, बहुत मांग है। तो लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि कोशिश करिए, सीखने की कोई सीमा नहीं होती, किसी भी समय आप खुद को निखार सकते हैं, परिमार्जन कर सकते हैं अपनी भाषा का। तो निराश मत होइए, जो आपकी स्किल्स हैं उनको पहचानिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो नीति आपने शुरुआत में बोली थी कि युवा अक्सर बहुत डायलेमा में रहते हैं स्टेज पर कि हम क्या करें, आगे कौन सा विषय चुनें। तो मेरा उनको यही सजेशन है कि सबसे पहले आप खुद को पहचानिए। आप ये देखिए कि आपकी यूएसपी क्या है, आपके यूनिक पॉइंट्स क्या हैं और आपकी कमियां क्या हैं। दरअसल मैनेजमेंट में एक स्वॉट एनालिसिस करवाया जाता है, कम्युनिकेशन में भी आप सभी परिचित होंगे। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी वीकनेसेस पर काम कीजिए, देखिए आपके सामने कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और संभावित थ्रेट्स को भी जानने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल रश्मि जी, आपने जो भी पॉइंट्स बताए काफ़ी अच्छी थी। समय का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए हम यहीं पर विराम लेते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को, जो बच्चे भी हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझाया। तो क्या आपको अच्छा लगा? क्योंकि ये जो बातें थे ये बहुत ज़रूरी कुछ बातें थे एडवर्टाइजिंग और पीआर से रिलेटेड। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडवर्टाइजिंग और पीआर ही एक करियर अपॉर्चुनिटी है। ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि जिस तरीके से ज़माना बदल रहा है, ढेरों अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाजे पर खड़ी है, बस ज़रूरत है तो पहचानने की। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें बहुत दूर का सफ़र तय करना होता है तो हम एक छोटे से कदम से शुरुआत करते हैं, और इसी शुरुआत को करने में मदद करता है दूरदर्शन का यह कार्यक्रम। तो अगली बार फिर आपसे मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट, एक नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।